हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि एडी में दर्द होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप एडी के दर्द से परेशान हैं, यानी कि हील पेन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो मैं गारंटी लेती हूँ जो चीजें मैं बता रही हूँ आप उसको रूटीन लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपका दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। पहले आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ सबसे। मैं लास्ट 15-20 दिन से मैं बहुत ज्यादा बिजी थी और वीडियो भी नहीं बना पाई थी। शॉर्ट वीडियो जरूर डाल रही थी पर लॉन्ग वीडियो में बिजी हो रखी थी। ठीक है, कोई नहीं, अब हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम एडी के पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि जो हील पेन होता है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आए इस चीज़ के कि मैम हील में पेन होता है, यानी कि एडी में दर्द होता है और हमारी पूरी बॉडी ठीक है पर हील में पेन होता है। किसी किसी को कभी कभी होता है, जैसे 2 मिनट के लिए हुआ फिर स्टॉप हो गया, फिर बीच में कभी फिर हो गया, फिर स्टॉप हो गया। कईयों का ये था कि मॉर्निंग में उठते ही उनको हील पेन हो रहा था। तो मुझे लगा कि इससे रिलेटेड मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये 2-4 पेशेंट्स की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि अभी यार थोड़ा सा पेन है, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, पूरे पाँव में तो दर्द है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो एडी में दर्द होता है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि जब हमें पेन होता है हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी एडी में दर्द है, हमें दवाई दे दीजिए। तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन लिख के दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं, स्वेलिंग के लिए आपको एंटीबायोटिक दे देंगे। तो वो कुछ टाइम के लिए रिलीफ भी दे देता है, ठीक है, कि उस टाइम वहाँ स्वेलिंग आई हुई हो तो वो ठीक हो जाती है थोड़े टाइम के लिए। फिर कुछ टाइम बाद में फिर से दोबारा पेन होने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो जड़ थी, उसका जो रीजन था वो हमने जाना ही नहीं, ना ही हमने पूछा डॉक्टर से कि किस वजह से दर्द हो रहा है, सिर्फ हम अपनी दवाई लेके आ गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एडी में दर्द होता है वो किस वजह से होता है, और खासकर ये वोमेन्स के अंदर सबसे ज्यादा होता है। जो एडी होती है, यानी कि जो हिल एरिया होता है, उसपे क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि जो कैल्शियम होता है वो इकट्ठा हो जाता है। उस वजह से जो हिल एरिया होता है वहाँ का, उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे लोग वॉकिंग पे जाते हैं, रनिंग भी करते हैं, जंपिंग भी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हार्ड सरफेस पे करते हैं। पहले वाले टाइम में क्या होता था, सारी सड़कें थी या जो ग्राउंड्स थे वो कच्चे थे, मिट्टी होती थी वहाँ पे। तो आजकल जो पार्क्स वगैरह है उसमें क्या हो गया, रोड बना दिए उन्होंने, ठीक है, हार्ड सरफेस बना दिया है। तो लोग उसी में क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, उस वजह से भी उनको वहाँ पे पेन होने लग जाता है। और कई बार जो उनकी मूवमेंट होती है, यानी कि जो चलने का स्टाइल होता है, गलत तरीके से चलने से भी क्या होता है, हमारी एडी में दर्द होने लग जाता है। और कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के वेट के प्रेशर की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि कई बार हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, हमारा मोटापा इतना ज़्यादा होता है, उस वजह से भी हमें हील में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और इससे जोड़ों का भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि सिर्फ हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, उस वजह से भी हमें हील पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार हम इल फिटिंग शूज पहनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि किसी को लूज शूज पसंद होते हैं, किसी को टाइट पसंद होते हैं। स्पोर्ट्स शूज पहनने चाहिए, क्योंकि नहीं, मार्केट में बहुत तरह के शूज आए हुए हैं। हम क्या करते हैं, डिजाइन पे चले जाते हैं कि नहीं यार ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, स्पोर्ट्स शूज तो हमें अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। और वोमेन्स का सबसे ज्यादा होता है कि यार सूट सलवार पे अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसीलिए दूसरे शूज ले लेते हैं। उस वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। और बहुत सारी गर्ल्स है, वोमेन्स है जो हाई हील्स पहनती है, ठीक है, उस वजह से भी उनको, अगर वो रूटीन में बहुत ज़्यादा हाई हील्स पहन रही है तो उस वजह से भी उनको वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे हील एरिया को कंफर्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कि वो, जैसे हम कहते हैं ना खुद ही
कि हमें कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जिससे हम कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो उसी तरह हमारे पैर का भी होता है कि हमें शूज हो गए, चप्पल, जूते जो भी हम पहन रहे हैं, सैंडल पहन रहे हैं, ऐसे पहनने चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हो, ये ना कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठे, ठीक है। तो ये सबसे बड़े रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमें हील एरिया में पेन होता है, और कई बार इतना पेन होता है कि उस एरिया में ऊपर तक हमें स्वेलिंग भी आ जाती है। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? घर पर ही हम, क्योंकि हमेशा मैं घरेलू नुस्खे ही ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके लोग एलोपैथिक दवाई से बचे, क्योंकि एलोपैथिक दवाई आपको पता है कि आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं घरेलू नुस्खे ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स यूज़ कराती हूँ अपने पेशेंट्स को, ताकि उनकी बॉडी को नुकसान भी ना और बिल्कुल ठीक भी हो जाए, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके दर्द को हम ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो स्वेलिंग आई हुई है उसको कम करना होता है। जो स्वेलिंग है उसको हम आइस क्यूब से ठीक कर सकते हैं, कि अब आइस क्यूब ले लीजिए, यानी कि जो बर्फ़ होती है उसको आप लेके उसके सिकाई कर सकते हैं, कि कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए और उससे हल्के हल्के हाथों से सिकाई कीजिए। जैसे आपने 2 मिनट आइस क्यूब से यानी कि बर्फ़ से सिकाई की, फिर आपको क्या करना है, एक में गर्म पानी ले लेना है या गर्म कपड़ा है आपके पास तो वो ले लेना है, फिर उससे 2 मिनट उससे सिकाई करनी। तो एक बार ठंडे से और एक बार गर्म से आपको इस तरह सिकाई करनी है 5 से 7 मिनट, बस। ज़्यादा नहीं करनी, ये नहीं है कि आप ज़्यादा सिकाई करोगे तो ज़्यादा स्वेलिंग उतरेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिन में 2 बार भी करोगे तो बहुत है, सुबह शाम कर सकते हो, सुबह या दोपहर के टाइम कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस टाइम कर सकते हो। 5 से 7 मिनट काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्वेलिंग की बात। अब हमें ये तो है नहीं कि 1-2 दिन के लिए ठीक करना है, हमें तो परमानेंट ठीक करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत होती है कि जब भी हम पानी पीते हैं तो क्या करते हैं, बस पानी लिया और फटाफट पी लिया, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना, ऑलमोस्टली यही होता है। चाहे हम ऑफिस में बैठे हो या घर में हो, प्यास लगी होती है और फटाफट हम पानी पी लेते हैं। तो हमेशा आपको जहाँ हील पेन हो रहा हो, जोड़ों का दर्द हो रहा हो या ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, तो आपको हमेशा सिप सिप करके ही पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि आप गर्म पानी पी रहे हो तो ही सिप सिप करके पिए, नहीं, आप जो नॉर्मल पानी पी रहे हो उसको भी सिप सिप करके ही पीना चाहिए। यानी कि जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, उस तरह से पानी को पीना है, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पानी जो हम डायरेक्ट पीते हैं तो वो अच्छे से हमारी बॉडी में जाना चाहिए, जिसको हम बोल देते हैं ना कि नॉर्मल लैंग्वेज में कि लगना चाहिए। कोई चीज़ हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को लगनी चाहिए, उसी तरह पानी है कि वो लगना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वेस्टेज की तरह बाहर निकल गया और वो हमारी बॉडी को लगा ही नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि ऑलमोस्टली लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि वो पानी डायरेक्ट पी लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को ही ध्यान में रख के हम इस एरिया को, मतलब हमारी पूरी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। और इन छोटी छोटी गलतियों से ही अपने हेल्थ इश्यूज को हम इतना बिगाड़ सकते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है पेन की, कि अगर पेन हो रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो पेन के लिए आपको लौंग का तेल, लौंग का तो सब भी समझ गए होंगे कि जो लौंग हम यूज़ करते हैं, चाय में यूज़ करते हैं, कई बार हम सब्जी में भी यूज़ करते हैं लौंग, उसका तेल आता है, ऑयल आता है। आप उससे हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मसाज कीजिए, आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ें तो हमने कर ली, ठीक है, हमें रिलीफ भी मिल गया। पर जो हमारे जो कैल्शियम, जो मैंने सबसे पहले बात कही थी कि कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो वो कैसे हम दूर करें, कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या कमी हो गई है जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें जड़ से ख़त्म करना है। जैसे हमेशा मैं बताती हूँ कि हमें प्लांट बेस्ड यूज़ करना चाहिए, एलोपैथिक नहीं करना चाहिए। एलोपैथी एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी को चाहिए वो, जैसे विटामिन B3 की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है और विटामिन सी की कमी हो जाती है, उस वजह से भी हमें हील पेन होने लग जाता है।
क्योंकि ये तो कॉमन है कि हमें चोट लगी है, या जैसे एक कॉमन आजकल प्रॉब्लम चली है यूरिक एसिड की, ठीक है। यूरिक एसिड का तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है, जब हम टेस्ट करवाते हैं तो यूरिक एसिड की रिपोर्ट से ही पता चल जाएगा हमें यूरिक एसिड है या नहीं है। अगर इसके अलावा हमें हिप एरिया में दर्द हो रहा है तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कमी है, उसको हम पूरा ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ उस चीज़ को पूरा करने में लगे हुए हैं कि जो हमारा दर्द है उसको हम ठीक करने में लगे हुए हैं, पर उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे कि ऐसा क्या हो गया, जब मुझे पहले दर्द नहीं था अब मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो सबसे कॉमन आजकल हमारी लाइफस्टाइल ही हो गई है, उस वजह से हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं। मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने हेल्थ टॉक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं लोगों को फ्री कंसल्ट करती हूँ हमेशा, ठीक है, ताकि वो अपनी हेल्थ को सुधार सके। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चक्कर में कंसल्ट नहीं करते कि चार्जेस बहुत है, उन रुपये पहले मैं वहाँ लगाऊंगा, फिर उसके बाद पता नहीं मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसीलिए मैंने हेल्प करने के लिए लोगों को फ्री कंसल्टेंसी दी हुई है, ताकि आप अपनी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, क्योंकि छोटी सी बीमारी कब बड़ी बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो उस ग्रुप में मुझे पता चला कि लोग कहते हैं कि मैम अपने पैसे हम नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक बात बताइए मुझे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपसे जाते ही कंसल्ट फीस ली आपसे 500 कंसल्ट फीस ले लिया आपसे, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिसिन दी 1500 2000 की आपको मेडिसिन दे दी, एक हफ्ते की आपको दवाई दी, फिर आपको दोबारा बुला लिया। तो मुझे ये बताइए कि वो डॉक्टर आपको कभी लिख के देता है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे? ऐसे डॉक्टर बिल्कुल नहीं बोलता। वो सिर्फ ये बोलता है कि आप ये दवाई ले लीजिए, ठीक है, आपको आराम आ जाएगा, ठीक है, नहीं आए तो आपको थोड़ी बहुत कमी रही तो अगले हफ्ते फिर दिखा लेना, वैसे ही बोलता है। और बहुत बार ये होता है कि हम 15-20 दिन महीने दवाई खाते हैं, हमें कोई असर नहीं दिखता। तो यही मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आपने इतने पैसे लगा दिए, वहाँ पे 2000 4000 5000 जितने भी रुपए लगा दिए, आप एक बार आप मुझ पे ट्रस्ट करके एक बार ट्राई कीजिए, और मैं गारंटी लेती हूँ कि आप ठीक होगे ही होगे। हाँ, वो डॉक्टर गारंटी नहीं ले रहे, मैं आपसे कह रही हूँ ट्रस्ट के साथ कि मैं गारंटी ले रही हूँ, और आपके साथ जब तक जुड़ी रहूंगी जब तक वो ट्रीटमेंट चलता रहेगा। ये नहीं है कि मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ तो जैसे ही मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स दिए जो आपकी बॉडी में कमी है देख के, आपकी डिजीज के या बीमारी के हिसाब से वो जो दिया, मैंने कंसल्ट किया, डाइट प्लान दे दिया, आपको न्यूट्रिएंट्स दे दिए। उसके बाद में मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, बाय टाटा सी यू, अपने आप देख लेना, ठीक हो तो आपकी मर्जी, आगे लेना हो तो आप। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, उस पर्सन के टच में हमेशा मैं रहती ही रहती हूँ। फर्स्ट डे से लेके जैसे ही उसने अपना स्टार्ट किया, जब तक वो प्रॉपर ठीक नहीं हो जाता उसके टच में हम रहेंगे। वो कभी भी मैसेजेस कॉल कर सकते हैं कि मैम मुझे ये इश्यूज हो रहे हैं, या कोई खाने में मुझसे प्रॉब्लम आ रही है कि मैं ये नहीं खा सकता, ये अब मैं अरेंज नहीं कर पा रहा, वहाँ मिल नहीं रही, तो हम कंटिन्यू उसके साथ ही रहते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि एक बार ट्रस्ट करके देखिए, और मैं गारंटी लेती हूँ हील पे नहीं, आपको कोई भी हेल्थ इशू जो स्किन प्रॉब्लम हो, हेयर प्रॉब्लम हो, आपकी ठीक होगी ही होगी। तो जैसे आप हमेशा मुझे प्यार देते हो इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबको, आपने इतना प्यार दिया, मुझे 1 साल हो गए हैं यूट्यूब चैनल को, तो दिल से थैंक यू सो मच। बस इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आती रहूं और आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल फिट रख पाओ। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।